Have a good day, class 8 student. Now your subject computer, chapter 2, page number 29, image maps. An image map is an electronic image that has been divided into different sections called hotspot. एक इमेज मैप क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्या चीज़ है अभी बताओ। जो ड्राइंग तुम लोग कर रहे हो वो है हैंड ड्राइंग, और कंप्यूटर के थ्रू जो ड्राइंग या पिक्चर या फोटो मोबाइल के ज़रिए हो या कैमरा के ज़रिए क्लिक किया जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज। ये सब कुछ डिवाइडेड होता है डिफरेंट अलग अलग सेक्शन में, जिसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट आर नॉर्मली यूज्ड बाय हाइपरलिंक। हॉटस्पॉट नॉर्मली हाइपरलिंक के तौर पे यूज़ होता है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन एन एरिया मार्क्ड एज हॉटस्पॉट, यहाँ पर हॉटस्पॉट मतलब मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं है जो डेटा इंटरनेट शेयर करने वाला है एक दूसरे के साथ। यहाँ पर हॉटस्पॉट मीन्स लोकेटेड एरिया, किसी भी एरिया को लोकेट किया करना। मान लो तुम एक पिक्चर खींचे हो नेचुरल कैलेमिटीज़ का, तो एक जंगल का पिक्चर खींचे हो, उसमें बनियान ट्री या पीपल ट्री जो भी है, कोई एक ट्री को तुम मार्किंग करके दिखाना चाहते हो, जो पिक्चर में तुम लोग भी करते हो, हाईलाइटेड राउंड लगा के हो या वेरियस टाइप ऑफ हाईलाइटेड कलर देकर, उसी को कहा जाता है हॉटस्पॉट। इट विल ओपन डॉक्यूमेंट, ईच इमेज मैप हैज़ ए नेम व्हिच अपीयर्स इन द HTML। ऐसे ही हॉटस्पॉटेड जितना भी इमेज है अलग अलग उसका नाम होता है HTML कोड में। इन ए वेब पेज मोर देन one image map may be present, hence it is necessary that each image map should have a unique name. But HTML में इसको ओपन करने के लिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि ईच एंड एवरी इमेज का यूनिक नेम, मतलब अलग अलग नेम हो रहना जरूरी है। राम 1, राम 2, राम 3 जो भी हो, मतलब नेम में चेंजेस होना जरूरी है। देयर आर 4 टाइप ऑफ हॉटस्पॉट, चारों प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉइंटर हॉटस्पॉट, नंबर 2 रेक्टेंगल हॉटस्पॉट, नंबर 3 ओवल हॉटस्पॉट, नंबर 4 पॉलीगन हॉटस्पॉट। ये तुम लोग जानते हो, मोबाइल में भी कोई भी पिक्चर को जब मार्किंग करते हो तुम्हारे नीचे ऑप्शन देता है पॉइंटर, मतलब डॉट पॉइंट करके करोगे, ना रेक्टेंगल शेप में करोगे, ना ओवल शेप में करोगे, ना पॉलीगन शेप में करोगे, जो तुम करना चाहोगे वो मोबाइल में ऑप्शन देता है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी हॉटस्पॉट एरिया को मार्किंग करने के लिए ऑप्शंस देता है, 4 टाइप ऑप्शन। स्टेप टू फॉलो, कैसे ये हम लोग करेंगे। इन द डॉक्यूमेंट विंडो सिलेक्ट द इमेज। डॉक्यूमेंट विंडो में इमेज, जिस इमेज के ऊपर हमें हॉटस्पॉट करना है उसको सिलेक्ट करना है। इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्लिक ऑन द एक्सपेंडर एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर टू सी ऑल प्रॉपर्टीज। उसके बाद प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर में क्लिक करोगे तो जस्ट लोअर राइट कॉर्नर पे एक एरो सिंबल दिखाई देगा, जिसमें क्लिक करने से ऑल प्रॉपर्टीज ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा। इन द मैप नेम बॉक्स एंटर ए यूनिक नेम फॉर द इमेज मैप। एक नाम डालना पड़ेगा, यूनिक नेम, इमेज नेम, जो मैप नेम बॉक्स में तुमको लिखना होगा, टाइप करना होगा। यहाँ पर तो पेन नहीं होगा कि तुम लिख पाओगे, यहाँ पर टाइप करना होगा टेक्स्ट। इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल इमेज मैप्स इन द सेम डॉक्यूमेंट मेक श्योर दैट ईच मैप हैज़ ए यूनिक नेम। अगर तुम एक डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा इमेज पुटअप करना चाहते हो या अपलोड करना चाहते हो, तो इससे पहले तुम्हें श्योर होना चाहिए कि ईच एंड एवरी इमेज का यूनिक, मतलब अलग अलग नाम है कि नहीं। टू डिफाइन द इमेज मैप एरियाज अप्लाई वन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे तुम इमेज मैप की एरियाज डिफाइन करोगे और उसको अप्लाई करोगे। नाउ सिलेक्ट द सर्किल टूल एंड ड्रैग द पॉइंटर ओवर द इमेज टू क्रिएट ए सर्कुलर हॉटस्पॉट। यहाँ पर एक सर्किल टूल के ऊपर सिलेक्ट करो, ड्रैग द पॉइंटर ओवर द इमेज के ऊपर ड्रैगिंग करो, एक सर्कुलर हॉटस्पॉट सिलेक्ट करो। सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल एंड ड्रैग द पॉइंट ओवर द इमेज टू क्रिएट ए रेक्टेंगुलर हॉटस्पॉट। अगर सर्किल बनाना चाहते हो तो सर्किल के ऊपर क्लिक करो, और अगर रेक्टेंगल बनाना चाहते हो
तो रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करो, पॉलीगन चाहो तो वैसे ही सिलेक्ट द पॉलीगन टूल एंड डिफाइन एन इरेगुलर शेप्ड हॉटस्पॉट बाय क्लिकिंग वंस फॉर ईच कॉर्नर पॉइंट। अगर पॉलीगन करना चाहते हो वो भी उसके ऊपर सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन द एरो टूल टू क्लोज द शेप। इसके बाद जो तुम करना चाहोगे, मतलब अगर सर्किल करना चाहते हो सर्किल, रेक्टेंगल करना चाहोगे रेक्टेंगल, ओवल ओवल, पॉलीगन पॉलीगन, जो तुम सिलेक्ट करना चाहोगे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एरो टूल बटन को क्लोज कर दो। आफ्टर यू क्रिएट द हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, द हॉटस्पॉट प्रॉपरली इंस्पेक्टर अपीयर प्रॉपर्टी। जब क्रिएट हो गया हॉटस्पॉट एरिया बना लिए हो, तब हॉटस्पॉट प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर अपीयर होगा, सामने दिखाई देगा। इन द हॉटस्पॉट प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर लिंक बॉक्स, click on the folder icon to browse and to select the file you want to open when the user click the hotspot or type of path। इसके बाद क्या होगा, ये जो हॉटस्पॉट एरिया तुम जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिप्लेस करना चाहते हो, लगाना चाहते हो या बिठाना चाहते हो, उस जगह पे उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करो और उस हॉटस्पॉट एरिया को वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करो। इन द टारगेट पॉपअप मेनू, सिलेक्ट द विंडो इन व्हिच द फाइल शुड ओपन और टाइप इट्स नेम। टारगेट पॉपअप मेनू में जाके विंडोज़ में फाइल सिलेक्ट करो और उसका नाम डालो। द नेम ऑफ ऑल द फ्रेम्स यू हैव नेम्ड इन द करेंट डॉक्यूमेंट अपीयर इन द पॉपअप लिस्ट। तुम देखना उस पॉपअप लिस्ट में जितने इमेज का नाम तुम दिए हो, यूनिक इमेज का, उसका नाम आएगा। इन द ऑल्ट बॉक्स ALT ऑल्ट बॉक्स टाइप ऑल्टरनेटिव, ALT ऑल्टरनेटिव का शॉर्ट फॉर्म है। टेक्स्ट फॉर डिस्प्ले इन द टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र, ऑल्टरनेटिवली टाइप करना पड़ेगा तुम्हें जो पिक्चर तुम्हें वहाँ पर स्टैब्लिश करना है। व्हेन यू फिनिश मैपिंग द इमेज, क्लिक ओवर ए ब्लैंक एरिया इन द डॉक्यूमेंट टू चेंज द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। जब तुम्हारा मैपिंग कवर कंप्लीट हो जाएगा तब तुम कोई भी किसी भी ब्लैंक एरिया, डॉक्यूमेंट के किसी भी ब्लैंक एरिया पे माउस पॉइंटर क्लिक करोगे तो इमेज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ऑप्शन चेंज हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। नाउ क्रॉप एन इमेज। टू क्रॉप और ट्रिम बिटमैप फाइल इमेज अप्लाई द फॉलोइंग। कैसे तुम क्रॉप करोगे किसी भी इमेज को, मोबाइल में तो तुम लोग सभी जानते हो, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी उसका प्रोसेस। ओपन द पेज कंटेनिंग द इमेज यू वांट टू क्रॉप एंड सिलेक्ट द इमेज। पेज ओपन करो, जिस इमेज को तुम क्रॉप करना चाहते हो उस इमेज को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट क्लिक ऑन द क्रॉप टूल्स आइकॉन इन द इमेज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। इमेज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके क्रॉप टूल्स पे क्लिक करो, क्रॉप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद सिलेक्ट मॉडिफाई के ऊपर सिलेक्ट करो इमेज पे क्लिक करोगे, क्रॉप ऑप्शन क्रॉप हैंडल अपीयर अराउंड द सिलेक्टेड इमेज। एक क्रॉप हैंडल आएगा, मतलब उस इमेज के चारों तरफ एक लाइन जो तुम लोग मोबाइल में भी देख पाते हो, उसको हैंडलिंग करना पड़ेगा। एडजस्ट द क्रॉप हैंडल अंटिल द बाउंडिंग बॉक्स सराउंड्स द एरिया ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू कीप। तो जब तक तुम्हारा क्रॉपिंग एरिया जितना तुम चाहते हो लोगों को दिखाने के लिए या शो करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन में, जब तक तुम्हारा वो एरिया सिलेक्ट नहीं हो रहा है तब तक तुमको क्रॉपिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए डायलॉग बॉक्स इन्फॉर्म्स यू दैट द इमेज फाइल यू आर क्रॉपिंग विल बी चेंज ऑन डिस्क, क्लिक ऑन ओके। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें तुम्हें ओके बटन को प्रेस करना होगा। एवरी पिक्सल इन द सिलेक्टेड बिटमैप आउटसाइड द बाउंडिंग बॉक्स इज रिमूव्ड। हर एक पिक्सल सिलेक्टेड बिटमैप में बाउंडिंग हो जाएगा, बॉक्स के साइड में जो बाउंडेशन था, जो वाइट कलर का एरिया था, वो रिमूव हो जाएगा। और बट अदर ऑब्जेक्ट इन द इमेज रिमेन द सेम, मतलब दो पिक्चर हो जाएगा, एक ओरिजिनल पिक्चर और दूसरा क्रॉप पिक्चर। प्रीव्यू द इमेज एंड इंश्योर दैट इट meets योर एक्सपेक्टेशन। इफ यू नॉट, सिलेक्ट एडिट अंडू क्रॉप टू रिवर्ट टू द ओरिजिनल इमेज। अगर तुम उसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन में अगर क्लिक करोगे तो प्रीव्यू ऑप्शन में तुम जितना चाहते थे वो
तुम्हारा क्रॉप हुआ है कि नहीं ये तुम देख सकते हो। अगर नहीं हुआ है तो एडिट ऑप्शन में जाकर अंडू क्रॉप बोल के एक आइकॉन लिखा रहेगा या बॉक्स रहेगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से तुम दोबारा उसी ओरिजिनल इमेज में वापस जाओगे। जैसे मोबाइल में भी क्रॉप करते वक्त अगर सही नहीं हो रहा है तो क्या किया जाता है, हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड करने से ओरिजिनल इमेज में ही वापस चला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो।